वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी स्टोरेज से। मेमोरी इज़ द स्टोरेज डिवाइस इनसाइड योर कंप्यूटर वेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम रिसाइड, जहाँ पर मेमोरी में डेटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम मौजूद होते हैं। द बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इज़ अ सेट ऑफ चिप लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। जो बेसिक टाइप है मेमोरी की, वो एक चिप है जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। क्लोज टू द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के बहुत करीब होती है। सो दैट डेटा कैन ट्रेवल क्विकली बिटवीन द टू डिवाइसेस, तो डेटा बहुत तेज़ी से माइक्रो प्रोसेसर और मदरबोर्ड के दरमियान ट्रेवल कर रहा होता है। द अदर इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी दैट यूज टेप और डिस्क टू स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन। और दूसरी मेमोरीज जो होती हैं वो एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं, जैसे USB हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। ये तमाम आपकी एक्सटर्नल मेमोरी में आती हैं। दीज डिवाइस आर फिजिकली सेपरेट फ्रॉम द CPU, CPU से अलग होती हैं, एंड आर कॉल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहलाती हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहलाती हैं। देखिए मैं फिर आपको क्लियर कर दूँ, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। आप इंटरनल एक्सटर्नल का डिफरेंशिएट याद करते हैं, उसको भी आप प्राइमरी मेमोरी में लिख सकते हैं, मेन मेमोरी में लिख सकते हैं। वो जो 4 पॉइंट आपको मिल जाते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के, तो इंटरनल और एक्सटर्नल, प्राइमरी और सेकेंडरी ही है। 10 जगह अलग अलग याद करने से बेटर है एक ही बार आप ये बात क्लियर कर लीजिए। इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी तीनों एक ही चीज़ है। सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ये तीनों एक ही चीज़ है। किसी के बारे में भी पूछा जाए आप एक ही डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक ही डिफरेंशिएट लिख सकते हैं, अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मदरबोर्ड, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर कार्ड कंटेनिंग द सर्किटरी दैट कनेक्ट द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर। ये एक रेक्टेंगुलर कार्ड होता है जिसके अंदर सर्किट होता है जो प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। मदरबोर्ड, इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर मैनी इंटरनल डिवाइसेस सच एज वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, अदर डिवाइसेस आर हाउस्ड ऑन दिस बोर्ड। इस पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ये डिवाइस होती है मदरबोर्ड, जिसके ऊपर तमाम कार्ड्स लगे हुए होते हैं, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड और जितनी भी डिवाइसेस आउट होते हैं सबके बोर्ड ये इसी बोर्ड पे जुड़ी हुई होती हैं। इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। हमेशा जब भी ये एब्रीवेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं, रैम जो है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी की शॉर्ट फॉर्म है, हमेशा कैपिटल से लिखेंगे। और इसका जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इनके फर्स्ट लेटर भी हम कैपिटल से ही लिखेंगे, इसको स्मॉल मत कीजिएगा। दैट इज़ अ वे, जब भी हम एब्रीवेशन लिखते हैं तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखे जाते हैं। ये एब्रीवेशन है रैम की। और रोम की रीड ओनली मेमोरी, मतलब R फॉर रीड, O फॉर ओनली एंड M फॉर मेमोरी। इसी तरह ये जितने भी कैपिटल्स होते हैं इनकी कोई फुल फॉर्म होती है, मैंने आपको इन दोनों की बता दी कि जब भी आप इनको अकेले लिखेंगे रैम और रोम को कैपिटल करके लिखेंगे, और जब इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो पहला लेटर जो है वो आप कैपिटल बनाएंगे। ठीक है। रैम रिफर टू द रीड एंड राइट मेमोरी। रैम ऐसी मेमोरी जिसमें आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब इसमें आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। दैट इज़ यू कैन बोथ राइट डेटा इनटू रैम एंड रीड डेटा फ्रॉम इट। आप राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। इट इज़ अ टेम्प्रेरी मेमोरी, एक टेम्प्रेरी मेमोरी है, एंड इट्स कंटेंट आर लॉस व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ये टेम्प्रेरी मेमोरी जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है, इसके अंदर जितना कुछ भी आपने काम किया होता है सब ऑफ हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। इट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल करंट टू रिटेन इन्फॉर्मेशन। जब तक करंट आता रहेगा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद रहेगी। इट इज़ द वर्किंग स्पेस यूज बाय द कंप्यूटर टू होल्ड प्रोग्राम दैट इज़ करंटली रनिंग। आपकी कंप्यूटर की रैम अगर कम हो तो बड़े बड़े प्रोग्राम उसमें लोड नहीं हो सकते, तो जो भी प्रोग्राम आप चला रहे होते हैं वो रोम से पहले रैम में लोड होता है, उसके बाद उस पर काम होता है। काम तमाम रैम के अंदर ही होते हैं, चाहे वो आपके रोम में से लोड हुआ हो या CD से या DVD से लोड हो। आपका सॉफ्टवेयर या पैकेज कहीं से भी लोड हो रहा हो, काम हमेशा वो रैम में ही करता है, अलॉन्ग विद द डेटा इट नीडेड एंड रन प्रोग्राम एंड प्रोसेस डेटा। उसको जितना डेटा चाहिए होता है इसमें काम करने के लिए, उसके साथ वो प्रोसेस करता है डेटा को और प्रोग्राम को रन करवा रहा होता है रैम। While the other internal memory ROM, read only memory, it permanent which retain data even the computer is turn off। ये permanent है, कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए तो डेटा लॉस नहीं होता। ROM contains the computer essential program that are necessary to start up the machine। ROM के अंदर वो तमाम प्रोग्राम्स कंप्यूटर के होते हैं जो मशीन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। ROM permit you only to read data। ROM में आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। Both the memories are considered part of the CPU।
ये दोनों CPU का एक हिस्सा होती हैं। थ्रो लोकेटेड अपार्ट फ्रॉम इट, और दोनों एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट इज़ एक्सटर्नल टू मेन मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल है, एकदम से गायब नहीं हो जाता, जो कुछ भी आप इसमें सेव करते हैं वो सेव रहता है। ये एक्सटर्नल मेमोरी है और ये मेन मेमोरी से अलग होता है। मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम ऑक्सिलरी डिवाइस भी कहते हैं। आर फिजिकली सेपरेटेड, ये फिजिकली अलग अलग होते हैं बट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड, लेकिन ये डायरेक्टली मदरबोर्ड पे कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन केबल लाइन, सो दैट प्रोग्राम्स और डेटा कैन बी एक्सेस विद ऑलमोस्ट नो इंटरवेंशन। इसके अंदर देखें सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होती हैं, इनको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं। ये बज़ाहिर तो ये कंप्यूटर से अलग होती हैं, आप इसको कभी भी डी अटैच कर सकते हैं, कभी भी अटैच कर सकते हैं। हमारी USB है, आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं, कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में आपने इंसर्ट कर दी तो खुद ब खुद जुड़ गई। जहाँ पर आप जिस पोर्ट में उसको इंसर्ट कर रहे होते हैं वो पोर्ट वायर से जुड़ा हुआ होता है, और वो वायर कहीं ना कहीं मदरबोर्ड और प्रोसेसर से कनेक्टेड होता है, जो आपके डेटा को वहाँ तक ट्रेवल कराता है, कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड थ्रू कम्युनिकेशन केबल लाइन। कम्युनिकेशन केबल लाइन वायर होता है, सो दैट प्रोग्राम और डेटा कैन बी एक्सेस विद ऑलमोस्ट नो इंटरवेंशन। ये डेटा जो होता है इसमें से एक्सेस हो सकता है विदाउट किसी इंटरवेंशन के, बगैर किसी रुकावट के। ठीक है, इसके बाद आपके पास मौजूद है सेकेंडरी मेमोरी। फॉर सेकेंडरी स्टोरेज इज़ द स्लोएस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये स्लो तो होता है, लेकिन ये सस्ती मेमोरी होती है। आप रैम बढ़वाएं कंप्यूटर की, या रोम बढ़वाएं, या हार्ड डिस्क बड़ी लगवाएं तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, लेकिन अगर आप बाहर से एक्सटर्नली कुछ ऐड कर दें उसके अंदर तो उतना खर्चा नहीं आता है। इसलिए इसे स्लोएस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें से डेटा ट्रैवल होकर मदरबोर्ड तक जाता है, डायरेक्टली अटैच नहीं होता, तो ट्रैवलिंग का उसको टाइम लगता है, लोड होने में टाइम लगता है। अदरवाइज़ ये चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है, ये हमें फ़ायदा होता है इसका। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU उसको डायरेक्टली नहीं ओपन कर सकता। इट कॉन्टेंट मस्ट बी फर्स्ट कॉपी टू प्राइमरी मेमोरी रैम। इसके कंटेंट पहले रैम में होते हैं, वो तो रोम के कंटेंट भी पहले रैम में लोड होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लोड करने में। सेकेंडरी आप CD लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर तो CD लोड होने में टाइम लगता है, एकदम से CD नहीं आती। फ़ौरन से माई कंप्यूटर खोलें CD नहीं आती, पहले CD रोम उसको रीड करता है फिर देता है। आप USB लगाएं, वो पहले अटैच होती है, फिर नीचे बनी हुई सैम्पल आपका आ रहा होता है ट्रे के अंदर, सिस्टम ट्रे में, फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को ओपन करने में टाइम लगता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर मैग्नेटिक डिस्क होती है, लाइक हार्ड ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के अंदर इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क लगी हुई होती है, चिप होती है हुई, ऑप्टिकल डिस्क सच एज CD रोम एंड मैग्नेटिक डिस्क विच वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी की फर्स्ट फॉर्म है। वी विल लर्न मोर अबाउट मेमोरी स्टोरेज लेटर ऑन चैप्टर 4। मेमोरी स्टोरेज के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सिंपली मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से पहले। इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम IO डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब अ डिवाइस दैट इंट्रोड्यूस डेटा इनटू एंड एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ सिस्टम। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है, जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं, दोनों काम करती हैं। IO डिवाइसेस कहते हैं इनको। डेट इंट्रोड्यूस डेटा इनटू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द सिस्टम, एंटर करने के लिए और निकालने के लिए। टाइपिकल IO डिवाइस आर प्रिंटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस दिया हुआ है, माउस भी कह सकते हैं। प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है इसके अंदर। इनफैक्ट सम डिवाइस आर बेसिकली इनपुट ओनली डिवाइस। ये इनपुट आउटपुट दोनों की बात कर रहे हैं, जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ इनपुट होती हैं, कीबोर्ड और माउस। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ आउटपुट होती हैं, जिसमें मॉनिटर और प्रिंटर है। मगर कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी, मतलब आप उसमें रीड भी कर सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं उसमें। तो हार्ड डिस्क, डिस्केट, राइटेबल CD रोम, ये तमाम जो हैं ये बहुत इनपुट आउटपुट है। ये इनपुट, ये आउटपुट और ये दोनों इनपुट आउटपुट दोनों हैं। जब आपसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कहा जाएगा तो इनपुट आउटपुट दोनों लिखेंगे। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस कहा जाएगा तो इसका मतलब इनपुट डिवाइसेस पूछ रहे हैं और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट के बाद डिवाइस लिखा होगा तो वो एक साथ इनपुट आउटपुट जुड़ा हुआ होगा, मतलब दोनों के बारे में पूछा। और डिवाइसेस दोनों के साथ अलग अलग दिया हुआ होगा, तो इनपुट डिवाइस अलग है और आउटपुट डिवाइस अलग है। मैं समझाती हूँ आपको इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है। हम जो भी कुछ टाइप करते हैं या कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। इनपुट डिवाइसेस काम करती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, वो हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देती हैं।
मैंने ए टाइप किया, लेकिन कंप्यूटर ने, मेरे कीबोर्ड ने जो सिग्नल भेजा वो कंप्यूटर के हिसाब से भेजा। तो वो इनपुट डिवाइसेस इंसानों और कंप्यूटर में राब्ते का ज़रिया हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। डेटा विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन कन्वर्ट इनटू द डेटा अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन, मशीन अंडरस्टेबल फॉर्म, ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म से मशीन अंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इंसानों की समझने वाली लैंग्वेज से मशीन की समझने वाली लैंग्वेज में। और आउटपुट क्या करता है, मशीन की समझने वाली लैंग्वेज को इंसानों की समझने वाली लैंग्वेज में कर देता है। जो वेव्स आ रही होती हैं, जो लिंक्स आ रहे होते हैं, जो डेटा आ रहा होता है आउटपुट डिवाइस के पास, जो हमें नज़र आ रहा होता है, वो हमारी अपनी लैंग्वेज में नज़र आता है ताकि हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें। पिक्चर्स नज़र आ रही होती हैं, वो सैम्पल्स नहीं होती बल्कि वो तस्वीर होती हैं जिन्हें हम आराम से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। दीज आर फिजिकल इक्विपमेंट्स, ये वो फिजिकल इक्विपमेंट दैट रीड और ट्रांसलेट डेटा कॉन्सिस्टिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर और अदर सैम्पल इनटू इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस। इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस मतलब कंप्यूटर कोड, जो कंप्यूटर समझता है। क्या करते हैं, हमारा डेटा लेटर पे हो, नंबर पे हो, पिक्चर्स पे हो, किसी पे भी हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मैंने आपको सिंपल बताया, इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म इनटू मशीन अंडरस्टेबल फॉर्म या कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्म। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरा ये मैं ड्यूरिंग लेक्चर जब बता रही हूँ तो बच्चे उसको कॉपी भी कर सकते हैं, आप अपने पास ये लेक्चर नोट कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को भी इनपुट डिवाइस में लिख सकते हैं। द पर्पज ऑफ इनपुट डिवाइस इज टू पास इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी यूनिट ऑफ द सीपीयू एंड कन्वर्ट द कैरेक्टर लेटर नंबर इनटू बाइनरी पैटर्न। बाइनरी पैटर्न 0 1 1 1 इस कोड में कन्वर्ट कर देता है। आज की कोड में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, क्या करता है। ये इन्फॉर्मेशन को सीपीयू पे पास करता है, लेकिन डायरेक्टली वैसे नहीं जैसे हमने पुट किया होता, बाइनरी पैटर्न में, विच कैन बी हेल्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हो रहा होता है। देखिए हमारे पास एक कोड होता है, आज की कोड मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कहीं, थोड़ा सा मैं ढूंढ लूँ। दैट इज़ आज की चार्ट टेबल 1 2 3 4 इन सब के सैम्बल्स हैं। ये देखिए 10 पे ए लिखा हुआ है ना, ABC, वो वाला ABCD नहीं है, हेक्साडेसिमल वाला है। हेक्सा बाइनरी दोनों बता रहे हैं, इसका डेसिमल, ये डेसिमल है, ठीक है। नंबर्स को इन्होंने लेके गए हैं, ये देखें यहाँ से करेक्टर शुरू है, ए दिया इन्होंने, ये इनके कोड्स हैं जो इनका नंबर है, ठीक है। ये आपका ए है, ए 97 नंबर पे, हेक्सा में 67 होगा, लेकिन जो कंप्यूटर के पास कोड जाएगा वो ये होगा 011001, इसको कंप्यूटर मानता है ए। आप बी टाइप करेंगे, कीबोर्ड जो है कंप्यूटर को ये देगा, सी टाइप करेंगे ये देगा, ये सैम्पल डालेंगे ये देगा। हमने ये पूरे सैम्पल्स के नेम ये सब याद किए थे कि इनको क्या कहते हैं, हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इन सैम्पल्स के नाम आप भी याद कीजिएगा ताकि आने वाली ज़िंदगी में जब आप ये बोलें, अपने मुँह से इन अल्फाजों को ज़ाहिर करें, इनका इस्तेमाल करें, तो लगना चाहिए कि आपको वाकई कुछ आता है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको ये सही से समझाऊंगी पूरा। ये इसलिए आपको दिखाया था, आपको पता रहे कि ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म और कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्म में क्या फ़र्क है। हम ए समझते हैं और कंप्यूटर के पास कोड जाता है। आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस और ऑल्सो फिजिकल इक्विपमेंट विच प्रेजेंट द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटी कैरी आउट इन द CPU। ये आउटकम जो है रिलेटेड एक्टिविटी का बताता है जो CPU कर रहा होता है, सो दैट दीज कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस, और ये इंसान आराम से समझ सकते हैं। द पर्पस ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इज़ टू कन्वर्ट डेटा। जो आउटपुट डिवाइसेस का पर्पस है वो डेटा को कन्वर्ट करना होता है, एंड इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस टू ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म। या फिर भाई इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस क्या होता है, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस से ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म में ले आता है, मतलब कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्म से ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म में। फ्रॉम सच अप एज प्रिंटेड रिपोर्ट, जैसे आपको प्रिंटेड रिपोर्ट नज़र आती है, आप इसकी सिंपल इजी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म इनटू कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्म, ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू कन्वर्ट कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्म इनटू ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म। लाइक आप इसकी एग्जांपल लिख देंगे तो आपका ये बहुत आसान। नाउ हम पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट इज अ सॉकेट एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड टू प्लग इन वेरियस डिवाइसेस। पोर्ट जो होते हैं वो सॉकेट होते हैं जिसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस को प्लग इन करते हैं, उनके प्लग्स लगाते हैं, उनको अटैच करते हैं। तो कंप्यूटर में पीछे भी होते थे पहले, आप आगे भी आते होते हैं कि आपके पास आगे भी USB पोर्ट वगैरह होते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स हैव वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। पर्सनल कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं। इंटरनली देयर आर
सेवरल पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग डिस्क ड्राइव, डिस्प्ले कंट्रोलर, कीबोर्ड्स। इसके अंदर इंटरनली जो पोर्ट्स होते हैं उसमें आप डिस्क ड्राइव, डिस्प्ले कंट्रोलर और कीबोर्ड वगैरह को अटैच कर सकते हैं। एक्सटर्नली पर्सनल कंप्यूटर में पोर्ट्स होते हैं कनेक्टिंग मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर एंड अदर प्रिफरल डिवाइसेज, जिसमें आप मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर भी अटैच कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल पोर्ट कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्ट, नेमली सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। दो तरह के पोर्ट होते हैं, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। इसका डिफरेंशिएट भी आता है पेपर के अंदर, आपके नोट्स में दिया हुआ है, वहां से इसको फॉलो करेंगे। अ पोर्ट और इंटरफेस दैट कैन बी यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, वो पोर्ट्स जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, मतलब साथ साथ राब्ते के लिए, इस तरह सीरियल होता है ना, साथ साथ चल रहे होते हैं, इन विच ओनली वन बिट ट्रांसमिटेड एट अ टाइम इज कॉल्ड सीरियल पोर्ट। इसमें एक टाइम में एक बिट डेटा ट्रांसमिट होता है। सीरियल पोर्ट ऑल्सो कॉल्ड मेल कनेक्टर, ये मेल कनेक्टर भी कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर 9 से 25 तक पिन्स होती हैं। अ सीरियल पोर्ट इज जनरल पर्पज इंटरफेस दैट कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ डिवाइस। ये किसी भी टाइप ऑफ डिवाइस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मॉडेम, माउस, प्रिंटर, थ्रो। ऑल्सो मोस्ट प्रिंटर आर कनेक्टेड टू पैरेलल पोर्ट। ज्यादातर प्रिंटर जो है वो पैरेलल पोर्ट से होते हैं, लेकिन आप सीरियल पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल पोर्ट्स, अ सॉकेट ऑन द कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इन पैरेलल which means more than one bit at a time is called parallel port. Parallel port में एक बिट से ज्यादा डेटा एक टाइम पे जाता है। there may be 8, 16 और 32 चैनल वायर। इसके अंदर 8, 16 या 32 चैनल वायर होती है, मतलब इतनी वायर्स लगी हुई होती हैं, एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। So 8 channel will be used to transmit 8 bit at a time. 8 चैनल से 8 बिट जाते हैं, 16 से 16 बिट जाते हैं, 32 से 30 बिट। Not all the channel are used for data. Some are used for control signal, कुछ कंट्रोल सिग्नल के लिए भी यूज होते हैं। पैरेलल पोर्ट ऑल्सो कॉल्ड फीमेल कनेक्टर, इसको फीमेल कनेक्टर कहते हैं क्योंकि ये देखिए, ये मेल कनेक्टर है, इसमें पिन्स हैं। ये फीमेल कनेक्टर है, इसमें इस तरह से होल्स होते हैं, ठीक है। ये अटैच दोनों कंप्यूटर से होते हैं। हैज 25 होल्स एंड द केबल्स दैट प्लग इनटू इट्स 25 पिन्स, और जो केबल में अटैच होते हैं उसके अंदर पिन्स होती हैं। It is the kind of port used to connect tape drive, CD-ROM, extra hard disk and most of the printers. ये ड्राइव जो होती हैं वो CD-ROM, extra hard disk और प्रिंटर वगैरह को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। A serial port send information, serial versus parallel port, इनका डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम थोड़ा सा। A serial port send information through a cable 1 bit at a time, whereas parallel port send 8 bit and more at a time along a parallel wire. सीरियल पोर्ट में 1 बिट जाता है एक टाइम में, और पैरेलल पोर्ट में 8 बिट जा रहा होता है, 8 बिट। अ पैरेलल पोर्ट सेंड डेटा फास्टर देन अ सीरियल पोर्ट, इज रिलायबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। पैरेलल पोर्ट में डेटा जो है वो सीरियल पोर्ट से ज़्यादा फास्ट जाता है, लेकिन सीरियल पोर्ट जो है वो रिलायबल है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, जबकि पैरेलल पोर्ट रिलायबल नहीं है। जनरली स्लो डिवाइस आर कनेक्टेड विद द सीरियल पोर्ट, स्लो डिवाइसेस जो सीरियल पोर्ट में कनेक्टेड, वाल द फास्टर डिवाइस आर ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल पोर्ट। जो फास्ट डिवाइस होती है वो पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट होती हैं, बट सम डिवाइसेस लाइक प्रिंटर कैन बी कनेक्टेड आइदर टू अ सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। मगर कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट दोनों में कनेक्ट हो सकती है। हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स आप तमाम इसको याद कर लें, 1 2